तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे ये 4.6 एक्सरसाइज के, तो उसमें केवल हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी थी, कंसिस्टेंस है या नहीं, बस इतना ही बताना था। लेकिन इन क्वेश्चनों में हमें यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो सॉल्व हमेशा याद रखेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो कंसिस्टेंस होंगे, ठीक है। और यहाँ पर खासकर वही क्वेश्चन होंगे, उन्हीं को सॉल्व कर पाएंगे जिनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब कैसे हम एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, हो सकता है 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन हो तो एक्स वाई जेड हो जाएंगे, तो उनकी इक्वेशंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे इस एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे। और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का इस एक्सरसाइज से आता ही आता है, खास करके 3 वेरिएबल वाला। तो देखिए हमें यहाँ पे पहले तो 2 वेरिएबल वाला एक क्वेश्चन समझते हैं, फिर एक 3 वेरिएबल वाला भी एक क्वेश्चन समझेंगे। तो यहाँ पे जो कि 2 वेरिएबल वाले हैं एक्स और वाई, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू बी। ये वाली फॉर्म यूज़ कीजिए। a यहाँ पे एक्स वाई के कोफिशेंटों से प्रिपेयर्ड मैट्रिक्स बनाना है हमें, तो ये होगा आपका पहले 5 लिख लीजिए, ये है 2 7 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप x y और जो है वो लिख दीजिए इक्वल टू के RHS साइड में, तो ये है 4 और 5। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। तो इसका डिटरमिनेंट देखते हैं कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 15 और ये 14। तो डेट ए जो है इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब डेट ए नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इट इज़ कंसिस्टेंस। तो ये कंसिस्टेंस है, इसका मतलब आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगर ये कंसिस्टेंस है तो इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो हमें एक इक्वेशंस मिल जाएगी एक्स वाई। अगर हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये जो है इनटू में है, दूसरी साइड अपॉन में जाएगा, जिसे आप इन्वर्स में लिख सकते हैं 5 2 7 3। तो आप इसे इन्वर्स में लिख लीजिए और ये है 4 5, और इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। अब इसके बाद आपको इसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकाल के वो वैल्यू यहाँ पे पुट अप करनी है, तभी आप इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालें तो एडजॉइंट ए निकालना होगा पहले। तो एडजॉइंट ए आप सीधा निकाल सकते हैं, इनको तो इंटरचेंज कर दीजिए और इनके साइन चेंज, तो इंटरचेंज कीजिए, ये हो जाएगा 3, ये 5, और इनके आपको साइन चेंज करने हैं, तो ये -2 और -7। तो देखिए यहाँ पे आपने इसका एडजॉइंट निकाल दिया। अब ए इन्वर्स बता सकते हैं, क्योंकि ए इन्वर्स का फॉर्मूला है 1/det A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स आपको मिल जाएगा 1/det A, जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 1 है, और एडजॉइंट ए 3 -2 -7 और 5 है। तो इसका मतलब ए इन्वर्स आपको मिल चुका है, जो है 3 -2 -7 और 5। ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप कर दें, तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यही आपका इन्वर्स है और इन्वर्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो ये होगा एक्स वाई 3 -2 7 5, और इसको लिखेंगे 4 5। तो अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें, एक्स वाई, तो इसमें वही रो की इंटू कॉलम के एलिमेंटों से 12, 5 2 ज़ा माइनस का 10, और ये -28 प्लस 25। तो इसका मतलब अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे x y, और यहाँ मिलेगा आपको 2, और यहाँ मिलेगा माइनस का, यहाँ मिलेगा 2 और यहाँ मिलेगा आपको 5। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं देयरफॉर x की वैल्यू आप 2 बताएंगे और y की वैल्यू जो है वो 5 आएगी। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, 28 होना था और यहाँ 25, तो यहाँ बचेगा आपका -3। तो आप यहाँ पे y की वैल्यू को -3 लिखेंगे। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर 3/3 का एक क्वेश्चन समझेंगे।
तो देखिए ये है 11 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो आप इसे लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसे लिखें ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म। इसका मतलब पहले आप यहाँ पे एक्स वाई जेड के वेरिएबल से प्रिपेयर्ड एक मैट्रिक्स बनाएंगे 2 1 यहाँ पे लिखेंगे। और उससे पहले अगर आप ये सेकंड जो फॉर्म है, सेकंड इक्वेशन जो है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2 की इंटू कर दें, ये अपॉन वाला सिस्टम जो है हटा दें यहाँ से। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2x माइनस का 4y माइनस का 2z इक्वल टू 3। तो आपको ये सेकंड इक्वेशन ये मिल जाएगी। तो इट विल बी इक्वेशन फर्स्ट, इट विल बी सेकंड एंड इट विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2x 4y 2z। अब बना लीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स। तो ये है 2 1 1, तो 2 1 1 और ऐसी यहाँ पे भी 2 -4 -2, फिर यहाँ x नहीं है तो 0, y है 3, z है -5। और अब x y के जो x y z जो वेरिएबल हैं उनको लिख लीजिए। तो ये हैं आपके पास 1 3 और 9, इनको आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होगा और चेक करना है कंसिस्टेंस है या नहीं। कंसिस्टेंस होगा तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2, तो इसका डेट ए निकालना है, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, ये हो जाएगा 20 4 5 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 6 लेकिन बीच में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। और इसके बाद 1 के लिए एक्सपेंड करें तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल होगा, माइनस का 10 लिखेंगे और ये 0 होगा। फिर इसके बाद 1 के लिए एक्सपेंड करें, 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो 6 माइनस 0 होगा। तो इसका मतलब डेट ए जो है वो होगा कितना, उसे सॉल्व करेंगे 2 और ये 26 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 10 होगा, प्लस 6 होगा। तो डेट ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 52 और ये 62 प्लस दिस, तो 68 इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। और यहाँ पे डेट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो आप लिख सकते हैं इट इज़ कंसिस्टेंस, इट इज़ कंसिस्टेंस। तो ये कंसिस्टेंस है, इसका मतलब अब आप यहाँ पे इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी एक्स वाई जेड लिखें। और ये है आपके पास, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो आपका इन्वर्स में जाएगा, क्योंकि अपॉन में होगा तो अपॉन को आप इन्वर्स में ही लिखेंगे। तो ये हो जाना है, इसे इन्वर्स की फॉर्म में ही लिख लें, 1 -2 -5। तो ये देखिए इसे हमने इन्वर्स में लिख लिया है क्योंकि हमने दूसरी साइड शिफ्ट किया। और ये 1 3 9 और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। अब हमें इसका एडजॉइंट ए निकालना होगा। तो एडजॉइंट ए आपको पता है कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले A11 निकालें, A11 इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, तो ये हो जाएगा 20 ये कैंसिल तो ये 20 और माइनस माइनस प्लस 6, तो ये है आपके पास 26। फिर A12 फाइंड आउट करें, A12 जो है ये होगा करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल और ये आपका होगा माइनस का 10 माइनस 0, तो ये पॉजिटिव 10 हो जाएगा। इनके साइन भी याद रखें, साइन आपको पता होंगे, ये हैं प्लस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और ऑड इवन वाले तरीके से भी चेकआउट कर सकते हैं या ऐसे ही सीधा आप साइन के अकॉर्डिंग ही लगा दें। फिर 13 के लिए करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, तो ये 6 माइनस 0 होगा, तो प्लस माइनस प्लस ये 6 हो जाएगा। तो अब आपने A11 A12 A13 फाइंड आउट कर लिया। A21 निकालें, 21 जो कि नेगेटिव होता है तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, ये है 21, ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी इंटू करेंगे तो -5 आएगा और यहाँ -3, तो इट विल बी माइनस माइनस प्लस का 8। फिर A22 निकालें, A22 मतलब -4 के लिए, तो ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, इस ये आपके 4 एलिमेंट बचेंगे। ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 10 और ये 0, तो इसका मतलब यहाँ -10 ही आएगा। A23 जो कि नेगेटिव होगा, तो 23 मतलब ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, तो ये आएगा आपका 3 2 6 और ये 0,
तो यहाँ पे आपको ये नेगेटिव माइनस का 6 मिलेगा। फिर इसके बाद अब आपको फाइंड आउट करना है 31 निकालें आप। 31 मतलब ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये आपको 2 मिलेगा। देखिए ये 31 ये है, ये और ये कैंसिल, -2 प्लस का 4। अब 32 निकालेंगे, ये कैंसिल होगा, ये बचेंगे 4, 32 जो कि नेगेटिव होगा, तो ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, माइनस का 4 -2, माइनस का 4 माइनस का 2, तो -6 माइनस माइनस प्लस का 6। फिर ऐसे 833 भी फाइंड आउट कर लें, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, तो बचेगा ये माइनस का 8 और माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे आपने ये सभी चीज़ों को फाइंड आउट किया। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, एडजॉइंट ए कॉलम में इनको अरेंज कर दीजिए, तो वही आपका एडजॉइंट ए होगा। तो ये है 26, 10 और ये है आपके पास 6, फिर है आपके पास 8 माइनस का 10 और -6, 2 6 और -10। तो ये आपने एडजॉइंट ए लिख दिया है। अब इन्वर्स भी लिख सकते हैं, तो ए इन्वर्स कितना होगा, फॉर्मूला पता है आपको, 1/det A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/det A जो है वो है आपके पास 68 लिखें, और एडजॉइंट ए तो निकाल ही चुके हैं, 26 8 2 और फिर है 10 -10 6 -6 माइनस का 10। तो इसे थोड़ा नोट डाउन कीजिए, फिर अब ये वैल्यू हमें यहीं पुट अप करनी है और सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ चुकी है, जिसे हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इसका मतलब x y z, और ये आ रहा है ए इन्वर्स, क्योंकि इसका मतलब है इन्वर्स, तो आप इसका मतलब इसकी वैल्यू यहीं पे पुट अप करेंगे 1/68, और जो है वो लिख लीजिए, ये है 26 10 6 8 -10 -6 2 6 एंड -10, और फिर इसके बाद जो है उसे लिखेंगे, ये है 1 3 और 9, इसे यहाँ पे लिखेंगे। बस इसे सिंप्लीफाई करना है, x y z लिख लीजिए और 1/68। अब यहाँ पे वही रो की इंटू कॉलम के एलिमेंटों से होगी, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से जो कि 26, और इसकी इंटू करेंगे 24, और 2 की 9 से करेंगे प्लस 18 होगा। ऐसे अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, मतलब इस कॉलम से, एक ही कॉलम है इसमें, ये है 10 + 10 माइनस का 30, तो -30 लिख लीजिए, और ये 54 6 9 54। फिर अब यहाँ पे इंटू करेंगे 6 माइनस का 18 और -90, तो इसका मतलब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे x y z, ये है 1/68, यहाँ पे लिख दीजिए 68, ये 34 होगा, और यहाँ पे बचेगा 102। तो इनको लिखना है। अब ज़रा आप 68 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। x y z 68 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ होगा आपका 1/2, और यहाँ होगा माइनस का 3/2। तो ये है, आपने जब डिवाइड किया तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पे फाइनली बता देना है, देयरफॉर x = 1, y = 1/2, और z की वैल्यू जो है अगर आप डिवाइड करोगे तो इसको माइनस का 3/2 होगी। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, यही आपके पास सॉल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज़ 60। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हमें एक इक्वेशन मतलब यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है, 4 kg ओनियन, 3 kg वीट और 2 kg राइस की कीमत 60 रुपीज़ है, जबकि 2 kg ओनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस की कीमत 90 रुपये है। ऐसे ही फिर 6 kg ओनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस की कीमत 70 रुपये है। तो आपको फाइंड द कॉस्ट ईच आइटम पर kg, आपको पर आइटम हर एक आइटम की पर केजी कॉस्ट क्या है ये बताना है। तो इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए। इट कैन बी रिटन एज AX = B। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लिखना होगा, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं आपके पास, वो 3 प्रोडक्ट हैं ओनियन, और है आपके पास वीट, और है राइस।
ये 3 प्रोडक्ट हैं, इनको लिखेंगे ज़रा। और सपोज डेट पर केजी ओनियन कॉस्ट है x, वीट की कॉस्ट y है, राइस की कॉस्ट z है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ओनियन कितना ख़रीद रहे हैं आप, 4 kg, 3 kg वीट ख़रीद रहे हैं, 2 kg राइस, और टोटल पैसे आपको देने होते हैं 60। ऐसे ही फिर यहाँ पे 2 kg ओनियन खरीदते हैं, 4 kg वीट खरीदते हैं, 6 kg राइस खरीदते हैं। कितने रुपए में खरीदते हैं तो वो बता रखा है 90, तो 90 लिख लीजिए। ऐसे ही फिर आपको 6 kg ओनियन, 2 kg वीट 70 रुपये में, और 3 kg राइस को 70 रुपये में ख़रीदना है। 6 kg ओनियन, 2 kg वीट, 3 kg राइस, और कितने रुपए में, 70 रुपये में ख़रीदना है। फिर इसे आप वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स ए निकालेंगे, फिर इसके बाद आप इन्हें सिंप्लीफाई करके x y z की वैल्यू निकालेंगे, तो यही आपका सॉल्यूशन होगा।